जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के बारे में आप बताया गया है। देखिए आउटपुट डिवाइस, देखिए आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। जैसे मैं आपको बताया था इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस से क्या होता था, यूजर के माध्यम से कुछ भी, जैसे मान ली पिक्चर हो गया, टेक्स्ट हो गया, तो क्या होता था, इनपुट होता था। लेकिन आउटपुट वैसे क्या होता है, हमको सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखता है। सॉफ्ट कॉपी बोले तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है मॉनिटर। मॉनिटर में क्या करते हैं, हम बस देखने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, बस देखने का काम करते हैं। तो मॉनिटर क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। देखिए यहाँ पे कई सारे प्रकार दिया गया है। यहाँ पे कह रहे व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट क्या है, तो कह रहे आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या है, आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है क्या होता है, वो आउटपुट होता है। क्या होता है, आउटपुट होता है। कल मैं आपको बताया था डाटा में ये सब ऑप्शन। उसके बाद कह रहा है कि द थर्ड ऑपरेशन, यह तीसरा कार्य है। क्या है, यह तीसरा कार्य है। द कंप्यूटर show the result of the processing operation in a way people can understand। जो रिजल्ट शो होता है प्रोसेसिंग कार्य के बाद, वह क्या होता है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। फिर देखिए प्रसंस्करण के बाद आउटपुट परिणाम मिलता है। क्या है, प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है, हमको आउटपुट मिलता है। प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है, हमको आउटपुट मिलता है। तीसरा ऑपरेशन, मैं बताया ना कि यहाँ पे तीसरा कार्य ये हो रहा है। मतलब पहला काम क्या था, यूजर के माध्यम से डेटा इनपुट होता था। सेकंड कार्य क्या होता था, प्रोसेसिंग। तीसरा कार्य क्या होता था, आउटपुट। फिर कंप्यूटर प्रोसेसिंग ऑपरेशन के परिणामों को इस तरह से दिखाता है कि लोग समझ सकें, डेटा को सूचना में संसाधित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे कि सीपीयू का डेटा मॉनिटर में कैसे डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पे दिखा कौन रहा है, मॉनिटर, लेकिन कार्य किसका है, सीपीयू का है। किसका है, सीपीयू का है। तो यहाँ पे देखिए बार बार यहाँ पे इनपुट डेटा कंप्यूटर आउटपुट, ये बार बार यहाँ पे दिया गया है कि आप लोग समझ सकें कि डेटा इनपुट किया गया है, फिर कंप्यूटर प्रोसेस किया है, फिर आउटपुट मिला हमको। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट डिवाइस से कुछ तो देखिए यहाँ पे दिया गया कुछ आउटपुट डिवाइस क्या है, एग्जाम्पल है। क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ देखिए दिया गया स्पीकर दिया गया है। स्पीकर का काम क्या होता है, साउंड को आउटपुट के रूप में दिखाना। क्या होता है, क्या स्पीकर के माध्यम से हम आवाज को इंसर्ट कर सकते हैं उसमें, नहीं। हम क्या सुन कर सकते हैं, बस स्पीकर के माध्यम से आवाज को हम सुन सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है हेडफोन। क्या दिया गया है यहाँ पे, हेडफोन दिया गया है। तो हेडफोन से क्या करते हैं हम लोग, कोई भी सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। तो सुनाता कौन है, हेडफोन सुनाता है ना। तो किस फॉर्मेट में हमको साउंड मिलता है, आउटपुट के फॉर्मेट में मिलता है साउंड। हमको किसमें मिलता है, आउटपुट के रूप में। फिर देखिए यहाँ पे दिया है स्क्रीन मॉनिटर। क्या दिया है यहाँ पे, स्क्रीन मॉनिटर। यह स्क्रीन मॉनिटर क्या है, ये आउटपुट है। क्या करते हैं हम इसमें, कुछ भी डेटा हम सॉफ्ट कॉपी के रूप में देखते हैं। प्रिंटर में आपको बताया था, प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है।
प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या करता है, ये प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर से क्या कर रहे हैं हम, कुछ भी यहाँ से डिस्प्ले कर सकते, देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टर में क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, यह एक प्रिंटर है। जैसे मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, जाते हैं ना बैनर वगैरह प्रिंट करवाने के लिए, तो वहां पे प्लॉटर फ्लेक्स प्रिंटिंग वहां पे लगा रहता है, वो लोग यूज करते हैं वो प्रिंटिंग करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर के बारे में ऐसे दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो एक इमेज को एक बड़ी सफेद स्क्रीन या दीवार पर प्रोजेक्ट करता है। वीडियो या इमेजेस को लोगों के एक बड़े समूह को दिखाने के लिए इसे मॉनिटर या टेलीविजन के ऑप्शन के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं इस मॉनिटर के माध्यम से आपको पढ़ा हूं, तो बस 1 से 2 लोग पढ़ सकते हैं, 3 लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरी क्लास बेहतर तरीके से इसको देख के आराम से पढ़ सकती है, ठीक है ना, प्रोजेक्टर के माध्यम से। फिर देखिए इसमें एक और ऑप्शन दिया है यहाँ पे, क्या कह रहा है, इनका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लासरूम में, ऑडिटोरियम में किया जाता है। इनकी इमेजेस की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लेंसेज का भी इस्तेमाल किया जाता है, किया जाने लगा है। इसलिए ये छोटी सी इमेज को भी बड़े रूप में दिखाने में सफल होते हैं, क्योंकि इमेज लाइट से बनी है, इसलिए इमेज पारदर्शी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया जा रहा है कि मान लीजिए कोई छोटा से छोटा पिक्चर रहता है, तो प्रोजेक्टर के माध्यम से उस इमेज को बड़ा करके भी हम देख सकते हैं। और इमेज की क्वालिटी खराब ना हो, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लेंस का। फिर देखिए बिजनेस मीटिंग में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता है। देखिए प्रोजेक्टर का प्रयोग क्लासरूम में, ऑडिटोरियम में, कंपनियों में, जहाँ पे सेमिनार वगैरह होता है, क्लास पढ़ाने के लिए होता है, वहां पे इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहीं पे मैं आपको प्रोजेक्टर के रूप में क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ प्रोजेक्टर के माध्यम से, ठीक है ना। और इसमें देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पूरी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है इसमें नहीं। फिर देखिए स्कूल की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए एक कंप्यूटर स्क्रीन को प्रोजेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रोजेक्टर का। क्लासरूम में मैं बताया ना आपको कि स्कूलों में, कॉलेजों में इसका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। यह मैं आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। किससे पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन से। फिर कह रहा है कि एक टीवी या कंप्यूटर को एक बड़े स्क्रीन पर मूव को प्रोजेक्ट करने के लिए भी प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए सीपीयू से क्या है, वो कनेक्ट है प्रोजेक्टर, ठीक है ना, और सीपीयू से कनेक्ट है प्रोजेक्टर, तो जो इस मॉनिटर में चलेगा वही काम उस प्रोजेक्टर में भी होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मॉनिटर में आप कुछ और ओपन किया है तो प्रोजेक्टर में कुछ और ओपन हो जाएगा, नहीं। जो प्रोसेस इस मॉनिटर में होगा सेम प्रोसेस किसमें होगा, प्रोजेक्टर में भी होगा। एक सम्मेलन केंद्र में एक प्रोडक्ट या सर्विस का डेमो दिखाने के लिए अलग अपीयरेंस के लिए दीवार, घर या अन्य वस्तुओं को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, प्रोजेक्टर का। अब देखिए मॉनिटर, यह क्या है, हमारा मॉनिटर है। कंप्यूटर मॉनिटर को टेक्निकल विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेक्निकली विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। यह एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि सीपीयू की सभी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर स्क्रीन पर शो करता है। यह एक इंटरफेस की तरह होता है, सीपीयू और यूजर को आपस में जोड़ता है। यह सीपीयू के मदरबोर्ड में लगे वीडियो एडाप्टर से भीजे केबल से जुड़ा होता है। देखिए भीजे केबल क्या होता है, तो भीजे का होता है वीडियो ग्राफिक्स, विजुअल ग्राफिक्स एरे होता है, ठीक है ना, या वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए सीपीयू से मॉनिटर में जो भी डिस्प्ले हमको कार्य हो रहा है पता करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक VGA केबल होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, उससे उसको जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो देखिए यह जो है आपका VGA केबल है, यह VGA केबल है। मैं VGA
मैं भेजिए केवल मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, लैब से ला करके। अब देखिए टाइप्स ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर के कुछ प्रकार हैं, क्या क्या हैं। तो देखिए पहला है सीआरटी मॉनिटर, इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। क्या होता था, कैथोड रे ट्यूब। पहले आप लोग जो है, आप लोग टीवी देखते थे तो पूरा बड़ा बड़ा टीवी रहता था, ठीक है ना, पीछे कुछ लंबा हिस्सा निकला रहता था। अब क्या हो गया, अब तो बहुत पतली पतली स्क्रीन आ गई है पूरी हुई, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था, पहले पूरा मान लीजिए कि पूरा पीछे बड़ा निकला रहता था, और उसी में एक जो है लाइट लगा रहता था, उसको क्या देता था, रे प्रोवाइड करता था, रे देता था, किरण। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया ना, यहाँ पे कि यहीं पे क्या होता था, लगा रहता था, और यहाँ पे जब कनेक्ट रहेगा तो यहीं पे क्या देगा, ये प्रकाश भेजेगा स्क्रीन पे। स्क्रीन पे क्या भेजेगा, प्रकाश भेजेगा। और प्रकाश भेजने के बाद देखिए यहाँ पे किस प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है, सीआरटी ट्यूब दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है, कैथोड रे ट्यूब दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है, अभी भी आइएगा गाँव में तो किसी घर जो है ना पुराना टीवी पड़ा होगा, है ना, तो उन लोग जब लेके जाते हैं दुकानों बनवाने के लिए, तो जब खोलते हैं तो पीछे बहुत लंबा सा मतलब कांच का कुछ पार्ट रहता है ना, और सबसे जो लास्ट में एक छोटा सा लाइट लगा रहता है, वही क्या करता है, आपके डिस्प्ले को बेहतर तरीके से दिखाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि इसका मेन पार्ट कैथोड रे ट्यूब होती है। मेन पार्ट क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। अगर वो खराब हो जाएगा तो टीवी खराब हो गया, खत्म हो गया, नहीं हो पाएगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करवाना पड़ेगा। जिसे जनरली पिक्चर ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्चर ट्यूब कहते हैं। सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की बीम और कैथोड रे को उत्सर्जित करती है। इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड के पास की जाती है, ताकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम किया जा सके। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस की कोडिंग की जाती है। इसके इसलिए जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक बीम स्क्रीन से टकराती है तो पिक्सल चमकने लगती है और स्क्रीन पर इमेज का या लेआउट दिखाई देता है। आप लोग देखे होंगे, जब टीवी को आप लोग खोलते हैं ना, जब खोलते हैं आप लोग तो उस पे एक लेयर लगा रहता है, इसको कुछ किसी मतलब फास्फोरस के पेंट, क्या कहते हैं उसको, पेंट किया रहता है। अगर मान लीजिए वहां का कुछ पेंट जो है ना उड़ गया है, पुराना हो गया, तो मान लीजिए खराब तो होना ही होना उसको। तो मान लिया कहे कि खराब हो गया तो क्या करते हैं उस पे वो लोग, फिर उस पे लेप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लेप लगाते हैं, पेंट करते हैं उसको। अगर पेंट ना किया जाए तो क्या होता है, स्क्रीन चमकने लगता है। क्या होता है, चमकने लगता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए जब प्रकाश भेजा जाएगा और सीधे टकराएगी तो क्या होता था, रिफ्लेक्ट होता था। जब रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, जब प्रकाश वहां पहुंचे तो क्या होगा, वो चमकेगा वो। इससे क्या होता था कि मान लीजिए ये होता था कि आपका जो पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा ना, वो बेहतर इसमें क्या होता था, दिखाई नहीं देता था, ठीक है ना। अब देखिए एलसीडी मॉनिटर क्या होता है। देखिए एलसीडी मॉनिटर यहाँ पे देखिए दिख रहा है, यहाँ पे देखिए किस फॉर्मेट में दिख रहा है एलसीडी मॉनिटर, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत बेहतर बनाया गया है, ठीक है ना। पहले उसको क्या होता था, उसको लेके जाने के लिए दो लोगों को साथ ले जाना पड़ता था, भाई खुद जाएंगे, एक लोग पकड़ के बैठेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, मान लीजिए इसको आप खुद से भी लेके जा सकते हैं, इसको हाथ से भी ले जा सकते हैं उसको, लेकिन उसके लिए लेके जाना पड़ता है बाद उसको। अब देखिए एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। एलसीडी पतला से फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर होता है। इसके नाम से ही इसके काम का पता लग जाता है। इसमें ग्राफिक्स के प्रदर्शन के लिए स्क्रीन में लिक्विड फ्लो होती है। क्या फ्लो होती है, लिक्विड फ्लो होती है, जो एक फ्लैट सतह पर तरल क्रिस्टल के माध्यम से आकृति बनाता है। यह काम जगह लेता है, सॉरी यह कम जगह लेता है, यह कम जगह लेता है, यह कम ऊर्जा लेता है। और कम क्या करता है, ऊर्जा लेता है। ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉनिक, बिजली, ठीक है ना। उसके बाद
तथा पारंपरिक कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर की अपेक्षाकृत हीट होता है। क्या होता है? हीट होता है। यह जैसे मान लीजिए वह जो कैथोड रे ट्यूब था वो चलते चलते खूब हीट होता था, बहुत हीट होता था, लेकिन यह क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये कम हीट होता है। क्या होता है? कम हीट होता है। लिक्विड क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल डायरेक्टली प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं। यह प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं। मान लीजिए इसमें क्या है, इसमें तो कुछ पीछे कुछ पार्ट तो निकला नहीं है इसका, तो इसमें जो लिक्विड फ्लो होती है किससे फ्लो होती है, तो एक फ्लैट प्लेट होता है, लेयर होता है, उसी क्या होता है, फ्लो होता है। और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा पिक्चर आप देखना चाहते हैं वैसा पिक्चर दिखाता है। कौन दिखाता है? तो डिस्प्ले दिखाता है। फिर देखिए यहाँ पे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या है यहाँ पे? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। देखिए टीएफटी मॉनिटर्स का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। टीएफटी मॉनिटर्स में प्रकाश को परावर्तित करने वाली पतली लेयर होती है। प्रकाश को परावर्तित करने वाली पतली लेयर होती है। कैथोड रे ट्यूब तकनीकी के स्थान पर यह तकनीक विकसित की गई जिसमें केमिकल व गैसों को एक प्लेट में रखकर उसका प्रयोग डिस्प्ले में किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम मॉनिटर देख रहे हैं ना, तो मॉनिटर में कई सारे लेयर होते हैं। आप लोग जाते होंगे, आप लोग जैसे मान लीजिए आप लोग जाते हैं ना, आप लोग फोन बनाने जाते होंगे पहले, छोटा वाला फोन, तो उसका डिस्प्ले खराब हो जाता था। तो जो इंजीनियर जो बनाता था उसमें उस डिस्प्ले में कई सारे लेयर होती थी ना। आप लोग देखते होंगे, अगर आपको मिलता होगा कहीं भी, तो आप लोग उसको देखिए, उसमें कई सारे लेयर रहते हैं, ब्लैक व्हाइट कई सारे लेयर रहते हैं। तो वह लेयर ही क्या काम करता है, डिस्प्ले को दिखाता है। क्या काम करता है? डिस्प्ले को दिखाता है। देखिए कहाँ तक पढ़ा देते हैं, यहाँ तक कैथोड रे ट्यूब तकनीक के स्थान पर यह तकनीक विकसित की गई, इसमें केमिकल व गैसों का एक प्लेट में रखकर उसका प्रयोग डिस्प्ले में किया जाता है। यह बहुत पतली स्क्रीन होती है। फ्लैट पैनल वजन में हल्की तरह बिजली की खपत कम करने वाली होती है। यह किससे हल्की होती है? यह बहुत हल्की होती है, इस मॉनिटर से भी हल्की होती है ना। और उसके बाद यह भी बिजली क्या करता है, कम उपयोग करता है, बिजली कम लेता है। अब देखिए एलईडी मॉनिटर मैं आपको कौन कौन सा पढ़ाया? सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, उसके बाद थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और एक और पढ़ाया ना उसके बाद, कौन सा पढ़ाया? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी। ठीक है ना। अब यहाँ पे आया एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या है ये? लाइट इमिटिंग डायोड है। अब देखिए यहाँ पे एलईडी दे रहा है, यहाँ पे एलईडी ये बिल्कुल 3 डायमेंशनल है, ये देखिए। एलईडी एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है जो विद्युत करंट मिलने पर लाइट पास करता है। जो विद्युत करंट मिलने पर क्या करता है, ये लाइट पास करता है और डिस्प्ले दिखाता है। एलईडी को आईआरईडी, इंफ्रारेड इमिटिंग डायोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंफ्रारेड इमिटिंग डायोड भी कहा जाता है, क्योंकि एलईडी से जो आउटपुट निकलता है उसकी रेंज लाल, हरी या नीली होती है। एलईडी में दो सेमीकंडक्टर होते हैं, पहला पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसका वजन एलसीडी से भी हल्का होता है।
साथ है ये दो, ये उनसे आरजीबी कलर ऐसा कलर है, आरजीबी कलर ऐसा कलर है यहाँ पे कि कोई भी कलर बनाने के लिए इन तीन कलर मिल जाएगा तो बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी कलर बन जाएगा आरजीबी कलर से, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या है, तो देखिए यह कौन कौन सा किरण, यह इसका एलईडी को इंफ्रारेड इमिटिंग डायोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंफ्रारेड इमिटिंग डायोड भी कहा जाता है। और इसमें दो कंडक्टर लगे होते हैं, पहला कंडक्टर क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसका वजन एलसीडी से भी क्या होता है, हल्का होता है। क्या होता है? हल्का होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए प्रिंटर। अब क्या आ गया, प्रिंटर। देखिए प्रिंटर का काम क्या है, यहाँ पेज लगा होता है और पेज को अंदर लेके जाता है, फिर उसके टेक्स्ट प्रिंट करके देता है, देता है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रिंटर के बारे में क्या दिया गया है। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में क्या करता है, परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है। क्या करता है? कन्वर्ट करता है। मैं आपको बताया कि मान लीजिए आपका कोई डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में है और उसको हार्ड कॉपी के रूप में देखना है तो किसका हेल्प लेना पड़ेगा आपको? प्रिंटर का। किसका लेना पड़ेगा? प्रिंटर का। और प्रिंटर के माध्यम से क्या करेंगे हम, इसको हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। किस पे छापता है ये? कागज पर छापता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेजी से मिलता है। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेजी से मिलता है। किसके माध्यम से? तो प्रिंटर के माध्यम से। उसके बाद देखिए, और प्रिंटर इतनी तेजी से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है, यहाँ जहां से यह परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है। तो देखिए कुछ ऑनलाइन प्रिंटर होते हैं जो किससे कनेक्ट होते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट रहते हैं। आप लोग जाते हैं जैसे गांव में जो आते हैं इलेक्ट्रिक बिल निकालने के लिए, बिजली का बिल निकालने के लिए, उनके पास क्या होता है, एक प्रिंटर रहता है छोटा सा, ठीक है ना। हाथ में ले रहते हैं, फोन से क्या करते हैं, वो बिल प्रिंट कर देते हैं फटाफट वो, ठीक है ना। कुछ ऑनलाइन में प्रिंटर है और कुछ ऑफलाइन में प्रिंटर है। अब देखिए प्रिंटर के कितने प्रकार हैं यहाँ पे, प्रिंटर के कितने प्रकार हैं। तो देखिए प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। एक कौन कौन सा होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कैरेक्टर और लाइन। कैरेक्टर में डॉट मैट्रिक्स, डेविस व्हील, और लाइन में ड्रम है, चैन है। नॉन इम्पैक्ट में लेजर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर है, ठीक है ना। अब ये प्रिंटर के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा कल। टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल की चीजें बता दें।